मुरादाबाद के दिल्ली रोड 0 पॉइंट पागबड़ा में पीस पार्टी के प्रदेश कार्यालय का पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब द्वारा फीताकाट कर शुभारंभ किया गया। सोमवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड पागबड़ा पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब का पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और कहा गया कि अकलियत की बात करने वाली पीस पार्टी मुरादाबाद में भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभाओं पर मुरादाबाद में चुनाव लड़ा जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब द्वारा कहा गया कि हमारी पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है, रोजगार को लेकर मैदान में है और आपसी भाईचारे को लेकर मैदान में है। हम इंसानियत के दुश्मन के हमेशा विरोध में रहे हैं। जो लोग इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, पीस पार्टी ऐसे लोगों का लगातार विरोध कर रही है और करती रहेगी। पत्रकारों से बात करते हुए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब द्वारा कहा गया, पीस पार्टी का ये संपूर्ण स्वराज यात्रा चल रहा है पूरे प्रदेश में। उसी कड़ी में दिल्ली से लेकर के और मुरादाबाद तक का ये यात्रा रहा है और इसका मकसद है कि पार्टी के लोगों को आज की जो सरकार है उसकी जो सिद्धांत है, जो समाज को बांटने का, भ्रष्टाचार का और अत्याचार का, उसके बारे में जनता को बताना है, पार्टी के साथियों को बताना है और साथ में पीस पार्टी की जो नीतियां हैं जिससे सरकार बनाना है और चलाना है और चुनाव में हिस्सा लेना है, उसको जनता तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है और यहाँ आकर के एक पार्टी का कार्यालय बनाया गया है जो चुनाव में भी और उसके बाद भी कार्य करेगा और उसी सिलसिले में यहाँ पीस पार्टी के साथ आना पड़ा है। जी, आपकी यात्रा जो है पूरे प्रदेश लेवल पर है या नेशनल? पीस पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में जो 403 सीटें हैं वो पूरे प्रदेश में चुनाव में हिस्सा लेंगी। सर, अभी तक आपने किन पार्टी से गठबंधन किया या करेंगे? पीस पार्टी का भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से गठबंधन है और भविष्य में जितनी भी जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करके चुनाव में हिस्सा लेंगी। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी के नाम में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। सीधी तौर पर जो है क्या मानते हैं कि कितने गजब मुस्लिम वोटों पर आप निगाह रहेगी? देखिए, मुस्लिम वोटों पर बंटवारा जो है वो विशेषकर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम वोटों के साथ सेकुलर वोटों का भी बंटवारा कर रही हैं और इन तीनों की गलत नीतियों से ही भाजपा की सरकार केंद्र में भी बनती आई है, उत्तर प्रदेश में बनती रही है। मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम लीडरशिप है, जितनी उनकी आदतें हैं, वो मुसलमान वोटों के बंटवारा के बजाय मुसलमानों की सरकार और राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम करती हैं और ये एक सकारात्मक कार्य है और मैं समझता हूँ इससे समाज का और देश का भला होगा। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं? अब पीस पार्टी समाज में समरसता के बुनियाद पर, समाज में एकता के लिए और सबके साथ न्याय मिले और धर्म के जात के नाम पर जो ये बंटवारे का खेल हो रहा है इसे रोकने के लिए और समाज के जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है और उपेक्षित वर्ग है, उनको हिस्सेदारी दे करके और सम्मान के साथ विकास करने के लिए काम करेगी और इसी मुद्दे पर पीस पार्टी अपने समान विचारधारा वाली पार्टियों से मिल करके वो पूरे प्रदेश में चुनाव में इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। कितनी सीटों पे है? पूरे 403 सीटों पर इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। सर, आज किसान रेल रोक आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या करें? देखिए, केंद्र सरकार ने, ये भाजपा सरकार जो है वो ऐसा कोई समाज का तबका नहीं है जिसके विरुद्ध ये काम न कर रही है। उसका ये पर्पज़ है कि वो सब समाज को एक दूसरे से लड़ा करके और शोषण करके सरकार में बने रहना और इसीलिए इन्होंने मुसलमानों को बांटने के लिए इन्होंने सीए जैसा एक असंवैधानिक और समाज विरोधी कानून पास किया। उसी तरीके से 3 कानून किसानों के लिए और समाज के विरुद्ध पास किया है। पीस पार्टी किसान सम्मेलन कर रही है, किसान आंदोलन कर रही है। खुद पीस पार्टी का अपनी एक किसान सभा है और उसमें इन चारों कानूनों का वो विरोध करती है और चारों के खात्मे तक उसका संघर्ष करती रहेगी। लखीमपुर मामले को किस नजरिए से देखते हैं? लखीमपुर मामले, लखीमपुर में जो हो रहा है वो तो आता ये सरकार है, ये सरकार जो है वो आतंक फैला करके वो सरकार में बने रहना चाहती है।
और लोगों को आतंकित करके भयभीत कराना चाहती है। मैं समझता हूँ कि लखीमपुर की घटना इसी के एक प्रारूप है। जो समाज को, देश को डराना चाहती है, जनता को डरा करके सत्ता शासन करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है और पीस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है।